बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने वर्ष 2026 में शामिल होने वाले मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म की तिथि की घोषणा कर दी है और साथ ही जो उसमें लगने वाले जो फीस है उसकी भी डिटेल जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दी है। तो सबसे पहले ये बात हम ये करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा में जो शामिल होने वाले छात्र और छात्राएं हैं 2026 में, यानी वर्ष 2026 में जिनका मैट्रिक और इंटर जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए जो परीक्षा फॉर्म जो होती है वो उसकी तिथि जो है बिहार बोर्ड ने जारी कर दी है। तो सबसे पहले जो बात ये होगी कि 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो है वो बिहार बोर्ड ने ये तिथि जारी कर दी है कि 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो है इसकी जो मैट्रिक और इंटर के जो परीक्षा फॉर्म है वो भरा जाएगा। आपको ये पता है कि ये फॉर्म जो है विद्यालय के प्रधान के द्वारा प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी आईडी से भरा जाता है। विद्यालय के लॉगिन आईडी से ये फॉर्म भरा जाता है, बाहर से कहीं भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो घोषणा की है बिहार बोर्ड ने कि जो पंजीयन होता है, यानी जो अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 9th में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका मूल पंजी जो है वो आपको विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही अगर 12th में है तो आपको जो है 11th का जो रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो आपको जो है वो विद्यालय के द्वारा आपको दी जाएगी। तो पहला काम कि आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका स्लिप है यानी पंजीयन जो है वो ले लेना है विद्यालय से, और उसके साथ साथ ही जो परीक्षा फॉर्म है जो उसकी निर्धारित जो शुल्क है उसके साथ, और जो डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पासबुक और उसके साथ साथ एक नवीनतम एक फ़ोटो और ये बाकी डिटेल आपको फॉर्म दी जाएगी। उस फॉर्म में आपकी डिटेल होगी, उस डिटेल को जो है आपको कुछ और डिटेल होगी वो भर के जो है आपको विद्यालय में जमा कर देना है। और उसके बाद जो है आपका ये परीक्षा फॉर्म जो है वो आपका विद्यालय द्वारा जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से यानी लॉगिन आईडी के माध्यम से जो है वो जमा की जाएगी। तो आपके लिए समझने की बात ये है कि कौन कौन ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो जो वर्ष 2026 में सम्मिलित होने वाले जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें वो सम्मिलित हो पाएंगे। पहली बात कि जो परीक्षार्थी अभी फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी जिनको पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम जो इसको एग्ज़ाम देना है, यानी चाहे वो इंटर हो या मैट्रिक हो, वो जिनका रजिस्ट्रेशन जो है अगर वो 10th में है तो उनका 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा और उनको अभी डमी कार्ड भी मिला हुआ होगा विद्यालय के द्वारा, और वो छात्र और छात्राएं होंगी नंबर 1 पे। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं जो एक्स कैंडिडेट होंगे, यानी जो पिछले साल यानी 2025 में अगर वो फेल कर गए हैं 1 या 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट में, तो वो अगर दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वर्ष 2026 में तो वो फिर से जो है परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी जो है वैलिडिटी यानी 3 साल तक उस पर आप तिबारा फिर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर फेल हुए हैं वो। तो अगर आप फेल हैं तो दोबारा आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, और कुछ तीसरे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक ही विषय में फेल होते हैं जिनको दोबारा एग्ज़ाम देना होता है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मैट्रिक में अगर आप इंग्लिश में फेल हैं दोबारा आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसकी भी तिथि आपको जारी है। यानी इसी जो है 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो है आपको जो है परीक्षा फॉर्म विद्यालय में आपको जमा करना होगा। और इसके साथ साथ ही आप ये बात ध्यान रखें कि इस अवधि में आपको ज़रूर अपने विद्यालय में जाकर जो है अपने जो भी वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं विद्यालय के द्वारा आप उसको जमा करें, और वहाँ पर आप जो उसका निर्धारित शुल्क है उस शुल्क को जमा करने के बाद जो है आप अपना परीक्षा फॉर्म जो है वो भरवाना सुनिश्चित करें। चलिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस विषय के लिए या अगर मैट्रिक में है तो उसका कितना शुल्क है और इंटर में है तो उसका कितना शुल्क है। तो हम इस वीडियो में आगे यही बात करने वाले हैं।
यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है, जिसमें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के सूचीकृत विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को प्राप्त कराने तथा दिनांक 19/9/2025 से 5/10/2025 तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं बता दिया मैंने आपको इसकी डिटेल कि आपको जो है 19 तारीख से लेकर 5/10 तक आपको जो है परीक्षा फॉर्म भरवा लेना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 दिन पहले ही आपको जो है फीस जमा कर देनी होती है। उसके बाद चलिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर कि डिटेल जो है, यानी शुल्क कितना शुल्क आपको यहाँ पे देखिए, आप शुल्क दिखा रहा है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रति परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क विवरण निम्नवत है। यानी आपको इतना जो है शुल्क देना है। तो शुल्क में आप टोटल आप शुल्क यहाँ पे जोड़ देंगे, जिसमें परीक्षा आवेदन पत्र का शुल्क, परीक्षा शुल्क, लोकल लेवी, अंक पत्र शुल्क, यानी पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। जिसमें आपको जमा करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार जो है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 1430 रुपये यहाँ पर जमा करने होंगे। इसमें जो है आपको यहाँ पे कोटि अलग अलग नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे कुल जो है आपका परीक्षा शुल्क होगा वो 1430 रुपया होगा। यहाँ पर कोई भी अलग से उसका वो नहीं दिया कि BC ABC का क्या होगा लगेगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये एक समझ सकते हैं कि 1430 रुपये अभी मान के चलिए कि आपको लगने वाला है। और इसमें बाकी इसमें दिया है कि अगर नियमित हैं और किनका किनका क्या है, तो आप इस जो है देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग तरह के जो विद्यार्थी होते हैं वो जो है यहाँ पर उनका अलग अलग फ़ीस यहाँ पे निर्धारण किया गया है। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर बाकी चीज़ देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट में कौन से परीक्षार्थी होंगे, नियमित कौन से होते हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट किनका होता है। इम्प्रूवमेंट में अगर आप जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट में उसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। उसमें इम्प्रूवमेंट वाले में समुन्नत एवं क्वालिफाइंग परीक्षार्थियों के लिए आपको जो है 1770 रुपये जमा करने होंगे। और उसके साथ और भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग हैं। कंपार्टमेंटल कोटि के कौन होंगे। कंपार्टमेंटल का मतलब होता है कि जो वर्ष 2025 में अगर आप फेल हो गए हैं और 2026 में आप उसका फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कंपार्टमेंटल द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि अधिकतम 2 विषयों की सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 अगर विषय में अगर आप फेल हुए हों तो आप जो है दोबारा कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस तरह से ये पूरा डिटेल गाइडलाइन दिया है किस तरह से आपको यहाँ पे ये स्कूल प्रधान के लिए कि कैसे कैसे वो वहाँ से फॉर्म वो फिलअप होगा। तो ये तो था हमारा इंटर का, जिसमें हमने बताया आपको कि इंटर में आप कैसे एग्ज़ाम जो है उसका शुल्क क्या होगा और कैसे आप कौन कौन से उसमें भर सकता है। अगर मैट्रिक की बात करें, देखिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले थे नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत अनुमति प्राप्त विद्यार्थियों का मूल पंजीयन कार्ड जारी करने, विद्यालय के मूल प्रधान द्वारा मूल पंजीयन कार्ड एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को प्राप्त करने तथा 19/9/2025 से 5/10/2025 तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में, यानी इंटर और मैट्रिक दोनों का ही डेट जो है 19/9 से 10/5/10/2025 तक निर्धारित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए फ़ीस कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस अलग अलग यहाँ पे इंटर में नहीं दिया था, लेकिन मैट्रिक में आप देख सकते हैं कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य कोटि के लिए आपको टोटल मिला के 1010 रुपये जमा करने होंगे। और जिसमें अलग अलग दिया है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन शुल्क 70 रुपये, परीक्षा शुल्क 115 रुपये, विविध शुल्क 430 रुपये, अंक पत्र शुल्क 170 रुपये। यानी बिहार बोर्ड जो है आपसे सारा शुल्क जो है वो इसमें ले लेता है, चाहे आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, मार्कशीट का प्रमाण हो, आपका परीक्षा जो है आवेदन पत्र का शुल्क हो, सारे शुल्क मिलाकर आपको 1010 रुपये आपको जमा करने होंगे। और अगर आप आरक्षित कोटि यानी SC ST एंड EBC यानी BC1 के कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको जो है 895 रुपये टोटल जो है वो जमा करने होंगे। तब आपका जो है वो परीक्षा फॉर्म 2026 के लिए भरा जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी जो कैटेगरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर विद्यालय प्रधान के लिए जो है वहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। तो इस तरह से आप ये बात समझ सकते हैं कि आपको 19/9 से यानी आज से लेकर 5 अक्टूबर तक आपको हर हाल में 2026 में अगर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो फॉर्म जो है वो भरवा लेना है।
इस वीडियो में हमने आपको दिखाया बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो है, जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है, वो हमने आपको दिखाया कि अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो आपको जो है 1430 रुपये, और अगर आप जो है मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो आपको 1010 रुपये, और साथ ही बीसी और ईबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, सॉरी बीसी नहीं, ईबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी है तो आपको 895 रुपये जो है वो आपको परीक्षा फॉर्म के साथ ही आपको विद्यालय में जमा करना होगा। और हमने आपको बताया कि आपको विद्यालय से जो है वो मूल पंजी जो है आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना है, और आपको अपनी डिटेल्स उसमें चेक कर लेनी है, और साथ ही जो भी परीक्षा जो प्रपत्र मिलेगा आपको, जो फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको विद्यालय में 5 अक्टूबर से पहले आपको विद्यालय में जमा कर देना है। अगर आपको इस संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। कोई भी आपको समस्या आती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमको हमारी वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।